द फ्यूचर ब्राइट कोचिंग। जैसा कि हमने आपसे पहले कहा था कि जैसे ही हमारे टेंस पूरे होंगे हम आपको बहुत सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो आज हम देखते हैं, पहले इनमें एरर पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये लिखे हुए सेंटेंस कई सारे हैं जो हमने लिख रखे हैं और हमने सोचा इनकी प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो नंबर 1 पर हम देखते हैं, पहले ऑलमोस्ट हियर इज 13 सेंटेंसेस हैज़ बीन रिटन हियर। सो हम पहले ये देखते हैं कि वी लुक फर्स्ट कि इसमें एरर क्या है और इस एरर को कैसे हम फाइंड करते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस आप देखिए, ही इज़ ऑफन कमिंग लेट। ऑफन, नेवर, ऑलवेज, जनरली, इस तरीके से कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो ज़्यादातर जब हम यूज़ करते हैं तो उनके लिए, जैसा कि जब हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने बताया भी था कि कुछ ऐसे एडवर्ब हैं जो प्रेजेंट और पास्ट में ही यूज़ होते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरीके का सेंटेंस अगर आता है तो ये इज़ नहीं होगा और कमिंग ये गलत है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको, चूंकि ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए आपको करना क्या है कि ही ऑफन कम्स लेट, यानी इस तरीके के सेंटेंस को आपको ध्यान रखना है कि ये हैबिचुअल एक्शन भी बता रहा है। इसकी वजह से इस टाइप के सेंटेंस को आपको कोशिश करना है कि ये हम सिंपल प्रेजेंट से बनाएं। पास्ट से भी बन सकता है, क्योंकि इस टाइप के एडवर्ब पास्ट टेंस में भी ज़्यादा यूज होते हैं। लेकिन अगर पढ़ने से आपको लगे कोई आदत सी है, उस आदत को हम बता रहे हैं, तो हम उसको सिंपल प्रेजेंट से बताते हैं। समझ में आ गया? पहली चीज़, वही चीज़ याद रखिए जो हम पहले बता चुके थे, अगर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है तो SAIS लगेगा। आगे इधर आते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम बहुत आती है। इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड गेट गुड मार्क्स। ये इस सेंटेंस को तो हम अभी आगे और जब पढ़ाएंगे तब उसमें भी बताएंगे कि हैड जब भी आता है किसी कंडीशन के साथ आता है, हैड के साथ इधर, तो इधर वुड के साथ हैव का प्रयोग ज़रूर होता है। वुड के साथ इधर हैव का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। यहाँ कॉमा होगा, उसके बाद अगर इस तरह इफ़ के साथ हैड लगा हुआ, कंडीशन लगी हुई है और ये सेंटेंस जो है हैड वर्कड यानी पास्ट परफेक्ट का है, तो आपको इस वर्ग में आपको वुड के साथ हैव लगाना पड़ेगा इस तरीके से। बिफोर ही हैड कम बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बिफोर ही हैड कम आई हैड फिनिश माई वर्क। पास्ट परफेक्ट टेंस जब हम पढ़ा रहे थे हमने बताया था कि उसमें 2 काम होते हैं, एक काम पहले होता है और एक काम बाद में होता है। बिफोर ही हैड कम, तो आपको ये पता होना चाहिए कि चूंकि बिफोर लगा हुआ है यहाँ, इसलिए बिफोर के बाद वाला जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमेशा पास्ट सिंपल से बनता है। ही हैड फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही केम। क्या होगा? बिफोर ही केम। इस तरीके से आपको मैं बता चुका था और बहुत इंपॉर्टेंट था, उस समय भी हमने बताया था कि जब भी आप इस तरीके के सेंटेंस लेंगे तो आपको देखना होगा एक काम जो पहले हुआ उसको आप पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और उसके बाद जो बाद में काम होता उसको हम पास्ट इंडिफिनिट से बनाएंगे। नाउअडेज मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश बिकॉज द टीचर ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन absenting himself फॉर अ वीक। ये इस टाइप का सेंटेंस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चूंकि नाउअडेज मिस्टर शर्मा टीचेज इंग्लिश बिकॉज द, ये 2 काम हो रहे हैं। चूंकि रीज़न ये बताया गया है कि एक टीचर absent है, इसलिए टीचेज पढ़ाते नहीं हैं। चूंकि वो पढ़ा रहा है, मान लीजिए कि मैं यहाँ हूँ और जो काम मैं कर रहा हूँ अगर मैं चला जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, तो जो भी व्यक्ति मेरी जगह आकर ये काम करेगा तो वो प्रोग्रेसिव टेंस में ही करेगा। इसलिए नाउअडेज मिस्टर शर्मा इज टीचिंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति मेरी जगह पर आएगा तो मैं पहले यहाँ पढ़ा रहा होता हूँ, उसकी मेरी जगह पर आया है, तो ऐसे में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का प्रयोग करते हैं। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम, सेम सेंटेंस है। चूंकि इस टेंस से ज़्यादा पूछे जाते हैं इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये सेंटेंस आपको मालूम है, पहले भी मैं बता चुका हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनता है। दोनों जगह डाइड और कैम ऐसा नहीं होता है, जो काम पहले हुआ है उस काम को हम वर्ब की 3rd फॉर्म हैड के साथ बनाते हैं। तो क्या आएगा?
ये यहाँ पे होगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैम। सारी वर्ब्स हैं जिनको हम बाद में आपको और बताएंगे, पूरी लिस्ट बता देंगे। टेक भी है और भी कई सारी हैं और तो हम बताएंगे। अब इधर देखिए, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो इसलिए यूनिवर्सल ट्रुथ भी जो है एक्चुअल में ये एक तरीके से हैबिचुअल चीज है कि हम जो करते हैं वो सन की हैबिट है ना। तो उसको भी हमको किस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में बनाना है। किस में बनाना है, सिंपल प्रेजेंट में। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट। एज सून एज आई विल रीच कानपुर आई विल सेंड यू मनी। एज सुन एज आई विल रीच कानपुर बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है और इस तरीके के सेंटेंस बहुत पूछे जाते हैं और हम और भी कोशिश करेंगे कि आपको और ज़्यादा लिखें। लेकिन फिलहाल चूंकि मेरा मकसद छोटे वीडियो से आपको सिर्फ बताना है कि आप करेंगे कैसे धीरे धीरे, और आप मेरे साथ वीडियो को देखकर चाहें तो जो मैं बताता हूं उसको साथ में लिख सकते हैं कि इस एरर को इस तरीके से फाइंड करना है। एज सुन एज आई विल रीच कानपुर आई विल सेंड यू मनी। प्रेजेंट पर इंडिफिनिट टेंस पढ़ाते समय हमने कहा था कि जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में या क्लॉज में अगर कंडीशन लगी हुई है और दूसरा वाला फ्यूचर टेंस में है तो आप हमेशा उसको सिंपल प्रेजेंट से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? अब ये एज सून एज हो सकता है, एज लॉन्ग एज हो सकता है, अनलेस हो सकता है, अनटिल हो सकता है, इफ हो सकता है, इन केस हो सकता है। कोई भी कंडीशन लगी हो तो आपको उस कंडीशन वाले सेंटेंस को किससे बनाना है? इसका मतलब इसका ये विल गलत है और एज सून एज आई रीच इसको किस में चेंज करना है? सिंपल प्रेजेंट में चेंज करना है और दूसरा वाला सेंटेंस फ्यूचर टेंस में रहेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी आती हैं और नेक्स्ट टाइम पे हम कोशिश करेंगे कि इस पे और ज़्यादा जोर डालेंगे और हम आपको खुद देखेंगे कि आपको सेंटेंस देंगे कि आप कितने सारे सेंटेंसेस से कर पा रहे हो। सेम नेक्स्ट पे आते हैं हम। इट अपियरिंग टू मी, और ये भी देख लीजिए, भी सेम ओविंग जैसा है। ये अपियरिंग में भी हम इसको ज़्यादातर प्रोग्रेसिव टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, तो ये अपियर्स हो जाएगा, ये अपियर्स हो जाएगा टू मी दैट। ये भी हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस से ही इस सेंटेंस को बनाते हैं। डिड यू टेल मी व्हाई हैव नॉट कम यस्टरडे। एक चीज़ आपको बता दें, रिमाइंड करा दें, सरल सरल सी चीज़ें हैं। आपने थोड़ा सा भी अगर मेरे वीडियोस को देखा होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आप देखिए, डिड यू टेल मी ये पास्ट टेंस का वाक्य है और यहाँ अगर आप गए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का हो गया। और दूसरी चीज़ आपको एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा जो हमने बताया था कि यस्टरडे दिया हो, लास्ट वीक दिया हो, लास्ट मंथ दिया हो, लास्ट ईयर दिया हो, 2 days एगो, 4 days, ऐसा कुछ भी समय दिया, यानी पास्ट का कोई भी समय दिया हुआ है तो आप कोशिश करिए कि उस टेंस को सिर्फ पास्ट इंडिफिनिट यानी सिंपल पास्ट से बनाइए। तो दिस इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ करना है कि हैड नॉट कम, हैव नहीं होगा, ये प्रेजेंट का था, इधर पास्ट का है तो इधर आपको हैड लगाएंगे और ये डिड लगा हुआ है जो बता रहा है ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य है। ही फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। और फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए हम आपको धीरे धीरे सरल सरल से सेंटेंस से लेकर कितने डिफिकल्ट और परीक्षा उपयोगी जो कंपटीशन में आते हैं ऐसे सेंटेंस से आपको उसकी तरफ ले जाएंगे और विभिन्न प्रकार के हम पेपर भी आपको सॉल्व करवाएंगे, लेकिन बिल्कुल इजी वे में, बिल्कुल इजी वे में, और ओनली 10 to 12 मिनट्स।